नया चैप्टर स्टार्ट करें। चैप्टर का नाम क्या है? एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो बचपन में तुमने एसिड्स के बारे में सुना होगा, बेस के बारे में सुन रखा है, सॉल्ट के बारे में भी थोड़ा बहुत तुम्हें नॉलेज पता है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा वहां पे जो बचपन में हमने पढ़ा है, बचपन मतलब 6th या 7th क्लास में जब पहली बार तुमने एसिड बेस पढ़ा होगा, उससे थोड़ा सा हमें हाई लेवल का यहाँ पे पढ़ना है। जो भी तुम्हारे पास खट्टे चीजें होते हैं जो हमारे आसपास है, वो सारे हमारे क्या होते हैं? एसिड्स होते हैं। ये हमारी बचपन की डेफिनेशन है जो हम छोटी क्लास में पढ़ते हुए आ रहे थे। समझ में आई बात या नहीं? जब हम अब यहाँ पे 10th में आ चुके हैं, तो अब हमें क्या करना है? एसिड्स के बारे में कुछ और पढ़ना है। सबसे पहले डेफिनेशन देख रहे हैं। एसिड्स क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंस। केमिकल होते हैं जिनके पास कैसा टेस्ट होता है? खट्टा वाला टेस्ट, यानी कि सार टेस्ट होता है। सौर बोलो, सार बोलो, जो भी बोलते हो, बट इनका टेस्ट कैसा होता है? खट्टा टेस्ट होता है। और इनका चेंज हो जाता है कलर। ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट करते हैं। इसको भी मत समझो, क्योंकि हमें बाद में पढ़ेंगे, जब हम इंडिकेटर पढ़ेंगे वहां समझेंगे क्या होता है ब्लू लिटमस और क्या कलर चेंज वाला है। समझ रहे हो कि नहीं? इसको हम बाद में देखेंगे। अब एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम है आर्हेनियस। हमारे पास जब हम बड़ी क्लास में पढ़ते हैं ना, अब अच्छा एक चीज बताती हूँ, तुमने भी बोला एसिड्स वो होते हैं जो हम क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं। तो हमको कैसे टेस्ट में लगते हैं? खट्टे लगते हैं। तो क्या हम सारे एसिड्स को टेस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। जैसे एग्जांपल बताओ, कौन से एसिड को? HCl। कहां पाया जाता है? हमारे पेट में। आप पेट में पाया जाता है, इसलिए टेस्ट नहीं कर सकते उसको। लैब में भी पाया जाता है ना, लैब में भी तो मिल ही जाता है ना वो। तो क्या उसको तुम टेस्ट कर लोगे? उस एसिड को क्या हो जाएगा अगर टेस्ट कर लोगे? तो जल जाओगे ना, जीभ जल जाएगी ना। अगली बार जीभ टेस्ट करने लायक ही नहीं बचेगी किसी और चीज को। समझ रहे हो कि नहीं? तो एसिड्स को, सारे एसिड्स को हम टेस्ट नहीं कर सकते। अभी पता क्या चला? जैसे जैसे हम बड़ी बड़ी क्लास में पढ़ते हैं, जैसे छोटी क्लास में सिंपल पढ़ा था, एसिड्स वो होते हैं जो खट्टे होते हैं। जैसे बड़ी क्लास में 10th में आए तो पहली बार एसिड्स यहाँ पे पढ़ रहे हो, इससे बीच में तो कहीं पढ़ा नहीं था एसिड्स के बारे में। अब यहाँ पढ़ेंगे, यहाँ पे ये वाली डेफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट है जिनका नाम क्या है? आर्हेनियस। आर्हेनियस ने कहा कि हम एसिड्स ये नहीं बोलेंगे जो खट्टे होते हैं, वो बात ठीक है, लेकिन सारे एसिड्स को हम टेस्ट थोड़ी कर सकते हैं। जैसे कि ये रहा HCl, हम टेस्ट नहीं कर सकते। H2SO4 ये थोड़ी टेस्ट अब करने के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन जिंदा बचेंगे नहीं फिर उसके बाद हम टेस्ट करने के बाद। कहने का मतलब है फिर हमारी बॉडी फंक्शनल नहीं बचेगी ना अगर उसको टेस्ट कर लेंगे तो। ठीक है, बट हम इनको टेस्ट नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कि इनको नहीं किया जा सकता, टेस्ट तो किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद जीभ तो पूरी जल जाएगी। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर कुछ एसिड्स होते हैं जिनको हम टेस्ट नहीं कर सकते। अब जब टेस्ट नहीं कर सकते, हम किस बेसिस पे बोले कि भाई ये एसिड है कि बेस है, या ये सॉल्ट है, या ये क्या है? समझे कि नहीं? तो आर्हेनियस, 3 साइंटिस्ट होते हैं, जिसमें से हमें 10th में सिर्फ एक ही साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना है, आर्हेनियस। आर्हेनियस ने कहा था सबसे पहले, अगर तुम्हें बताना है कि कोई भी एसिड होता है या कोई भी बेस होता है, हम एसिड के बारे में पढ़ रहे हैं, अगर तुम्हें बताना है मेरे पास कोई कंपाउंड है, मान लो हाथ में एक बीकर रखा हुआ है, इस बीकर में कोई कंपाउंड है, अब ये कंपाउंड एसिडिक है बेसिक है, तो कैसे पता चलेगा? सबसे पहले उस कंपाउंड को पानी में घोल दो। क्या करेंगे? पानी में उसको मिला देंगे, तो उसका कैसा सोल्यूशन बन जाएगा? एक्वस मीडियम या एक्वस सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, जैसे ही एक्वस सोल्यूशन बन जाएगा, अगर वो अपनी बॉडी से हाइड्रोजन आयन, H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है, अगर वो अपनी बॉडी से क्या निकालता है? H पॉजिटिव आयन निकालता है, तो हम समझेंगे कि वो क्या है? एसिड है। फिर समझाती हूँ। समझ में आया? इतना आधा आधा तो समझ में आया होगा। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है HCl का। ठीक है, तो अगर मैं बोल रही हूँ कि एसिड है, तो तुम कैसे बोलोगे इसको एसिड है? तो हमने देखो यहाँ तो साथ साथ मैं समझा दूंगी कैसे एसिड पता चल रहा है, लेकिन मैं बोलूंगी जब मैं इसको क्या करूं, जब मैं इसका एक्वस मीडियम बना दूं। एक्वस मीडियम मतलब मैंने इसको किसमें मिला दिया? पानी में मिला दिया। थोड़ी देर बाद मैंने देखा तो यहाँ पर क्या दिखेगा? दिखता तो नहीं है, बट समझाने के लिए बता रही हूँ कि इसका जो H पॉजिटिव है वो अलग हो गया और इसका जो Cl नेगेटिव है वो अलग हो गया। आर्हेनियस ने क्या कहा था? आर्हेनियस कहता है कि एसिड्स वो होते हैं, जैसे मैंने ये लिया एसिड, इसका मैंने एक्वस मीडियम बनाया। एक्वस मीडियम मतलब मैंने इसको पानी में मिला दिया। पानी में मिलाने के बाद अगर इसने अपनी बॉडी से H पॉजिटिव अलग कर दिया, अगर इसने अपनी बॉडी से H पॉजिटिव अलग कर दिया, मतलब ये एसिड है। अगर ये अपनी बॉडी का H पॉजिटिव अलग, अपनी बॉडी का जो हाइड्रोजन है उसको H पॉजिटिव के फॉर्म में नहीं निकाल पाया, ये एसिड नहीं है। ठीक है, ये तो डेफिनेशन थी भाई। मुझे दिखेगा थोड़ी कि H पॉजिटिव अलग निकला है कि नहीं निकला है करके, तो उसी के लिए यहाँ पे एक वर्ड लगा रखे ना, ब्लू लिटमस टू रेड वाइट, ये जो भी है। तो अगर ये एसिडिक है, अगर इसने H पॉजिटिव रिलीज किया है, तो ये चीज जरूर होगा उसके अंदर। समझे? अब ये क्या होता है? एक लिटमस लिखा है, एक पेपर होता है, समझ लो बस एक पेपर होता है। तुमने पीएच पेपर कभी ऐसा देखा होगा ना, यहाँ पे बस लिटमस पेपर है, लिटमस कुछ और होता है, बाद में सीखेंगे कभी। तो इस पेपर को मैंने बीकर के अंदर, ये कोई बीकर था, इस बीकर के अंदर कुछ लिक्विड रखा हुआ था। ठीक है, और ये लिक्विड तो मुझे कलरलेस दिख रहा है, पानी की तरह। ठीक है कि नहीं? अब मैंने क्या करा, इस पेपर को यहाँ पे रख दिया ऐसे। अगर इस पेपर का कलर, कौन सा लिटमस रखा है मैंने? ब्लू वाला लिटमस रखा है। अगर इस ब्लू लिटमस का कलर, ये पीएच पेपर नहीं है, पीएच पेपर कुछ और होता है, हम आगे सीखेंगे। ठीक है, पीएच क्या होता है वो भी सीखेंगे। इसका अगर ब्लू वाले लिटमस का कलर
जितना पोर्शन में रखा हुआ है वो कलर अगर रेड हो जाए, अगर इतना पोर्शन, ये इतना पोर्शन क्या हो जाए, रेड हो जाए, तो समझ जाना इसके अंदर ये क्या है, ये एसिड है। समझ पा रहे हो कि नहीं, ये क्या है, ये एसिड है। आ रही बात समझ में कि नहीं? तो भाई मुझे आंखों से दिखेगा नहीं H पॉजिटिव रिलीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है रिलीज, है ना, ये तो दिखेगा नहीं, तो इसलिए हम टेस्ट करते हैं उस पर कि होगा या नहीं होगा। लेकिन सिंपल शब्दों में अगर जैसे मैंने बोला तुम बताओ HCl क्या है, एसिड की बेस, तो तुम कहोगे H तो है इसके पास और H रिलीज कर देगा। ठीक है, अब कैसे रिलीज करेगा थोड़ा सा समझा दूं अगर, तो तुमको मैंने बोला था कि कभी भी तुम बॉन्ड बनाते हो तो पॉजिटिव और नेगेटिव का बॉन्ड बनता है ज्यादातर, जैसे मैं बताती हूँ। चलो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर H और Cl लगा रखा है ना, तो क्या H के ऊपर पॉजिटिव साइन आता है, Cl के ऊपर नेगेटिव साइन आता है कि नहीं? अगले वाले को देखो, क्या मैंने H2SO4 लिखा है, क्या H के ऊपर प्लस का साइन, SO4 के ऊपर 2 नेगेटिव साइन आता है कि नहीं आता? पर नेगेटिव साइन तो आ रहा है ना, HBr देख लेते हैं। H के ऊपर कैसे साइन, पॉजिटिव, Br के ऊपर साइन कैसा, नेगेटिव। HI को देख लेते हैं, तो H के ऊपर साइन कैसा, पॉजिटिव, I के ऊपर साइन कैसा, नेगेटिव। HNO3 देख लेते हैं, तो H के ऊपर साइन कैसा, पॉजिटिव, क्या NO3 तुम्हें पता है ना क्या होता है, नाइट्राइट होता है कि नाइट्रेट होता है, नाइट्रेट, इसके ऊपर साइन कैसा होता है, नेगेटिव। तो इसमें कॉमन क्या है, एक पॉजिटिव पार्ट है, एक नेगेटिव पार्ट है, और पॉजिटिव वाला कौन है हमेशा, हाइड्रोजन वाला पार्ट। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो जब ये पानी के अंदर जा रहा है, कुछ इसके बीच में ऐसा हो रहा है कि इनके बीच में जो ये फोर्स है ना जिससे चिपके हुए थे, वो फोर्स वीक होते जा रहा है। जब ये पानी के अंदर गया तो इसके बीच की जो फोर्स थी जिससे चिपक रखे, अरे भैया एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे पे चिपके होंगे कि नहीं होंगे? जैसे इसको पानी में मिलाया तो इनके बीच का जो फोर्स है वो वीक हो गया और जिससे ये दोनों अलग अलग हो गए। आई बात समझ में? तो Cl नेगेटिव अलग हो गया, H पॉजिटिव अलग हो गया। ठीक है, तो आरएनएस ने क्या बोला, जो कंपाउंड जो अपना जो मतलब एसिड्स वो होते हैं जो केमिकल क्या करेंगे, अपनी बॉडी का H पॉजिटिव रिलीज कर देंगे। कब करेंगे? जब उसको पानी में मिलाएगा। क्यों पानी में ही क्यों बोला गया? मैंने तुमसे क्या इतनी बात कही, तुम्हें समझ में आया? कोई भी पॉजिटिव है कोई नेगेटिव है, दोनों आपस में चिपके होंगे। अगर मैंने बोला कि HCl में से क्या H पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा, तो तुम बोलोगे क्या इसको पानी में मिलाया कि नहीं मिलाया? क्योंकि भाई Cl नेगेटिव वाला है, वो बहुत ही तेजी से चिपका के रखेगा ना H को, क्यों निकालेगा अपनी बॉडी से? समझे कि नहीं? तो पानी में जब हमने डाला तो पानी क्या कर रहा है, पानी इनके बीच का जो फोर्स है उसको वीक कर रहा है। पानी इन दोनों की जो बॉन्डिंग है, जो फोर्स है उसको वीक कर रहा है, जिससे ये दोनों एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं। समझ रहे हो कि नहीं? और इस तरीके से जो H पॉजिटिव है वो अलग हो गया। आया समझ में कि नहीं आया? तो हम क्या बोलते हैं, एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स वो कंपाउंड्स हैं जो रिलीज करते हैं, जो निकालते हैं, क्या निकालते हैं, अपनी बॉडी से H पॉजिटिव निकाल देगा ना, क्योंकि अलग अलग हो जाएगा। तो इसी एसिड्स की बॉडी से क्या निकला, H पॉजिटिव निकला। यहाँ पे भी H पॉजिटिव, यहाँ पे भी H पॉजिटिव, यहाँ पे भी H पॉजिटिव, सब जगह H पॉजिटिव निकलेगा कि नहीं निकलेगा? कब निकलेगा? जब तुम इसको कहां मिलाते हो, पानी के अंदर मिलाते हो। क्योंकि पानी, मैंने क्या बोला, पानी क्या करता है, इनके बीच के बॉन्ड को वीक करता है, इनके बीच के फोर्स को वीक करता है। बॉन्ड तो तुमने नाम सुना होगा नहीं, शायद सुना है, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड तो सुन रखा होगा, वो भी नहीं पता, थोड़ा बहुत इतना पता है कि बॉन्ड मतलब फोर्स, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उसको वीक कर देगा। कौन करेगा? पानी करेगा। आ रही बात समझ में कि नहीं? इसलिए अलग हो जाते हैं। अलग हो गया तो मैं क्या बोलूंगी, एसिड की बॉडी से H पॉजिटिव रिलीज हो गया। आया? तो एसिड क्या होते हैं, जो एक्वस मीडियम में, जो एक्वस सोल्यूशन में अपनी बॉडी से H पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं। हाइड्रोजन नहीं निकालेंगे, क्या निकालेंगे, H पॉजिटिव निकालेंगे। आ गई बात समझ में? एमसीक्यू में अगर आ गया ना, हाइड्रोजन निकल रहा है कि H पॉजिटिव आयन निकल रहा है, क्या टिक होगा, H पॉजिटिव आयन, H नहीं निकल रहा। आ गया? तो ये होते हैं एसिड्स। फिर हमारे पास एग्जांपल ये लिखे हैं जो मैंने यहाँ पे तुमको बता दिए सारे के सारे। ठीक है, इसके अलावा भी होते हैं जो पढ़ना नहीं है, सिंपल से हमने पढ़ा। अब ये वो एसिड्स हैं जो हमारी बुक में एनसीईआरटी में गिवन कर रखे हैं। वो कौन कौन से एसिड है जो उनमें पाए जाते हैं? जैसे मैंने तुमको बोला विनेगर, सिरका बोला था ना, तो इसमें एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड है? हर एक एसिड का नाम है। जैसे ग्लूकोज पता है तुम्हें, ये एसिड नहीं है, लेकिन ग्लूकोज पता है तुम्हें? क्या ग्लूकोज तुमने बचपन में कोई उसका फॉर्मूला नहीं पढ़ा था, C6H12O6, तुमने बस एक नाम पढ़ा था, ग्लूकोज पढ़ा था ना। लेकिन जैसे 10th में आए तुमने फॉर्मूला पढ़ा ना, क्या पता पहले भी सुना हो, लेकिन तुमने 10th में नाम सुना ना पहली बार, C6H12O6, समझे कि नहीं? बचपन में पानी को H2O तो लिखते नहीं थे, पानी को वाटर ही लिखते थे। जब 9th में आए थोड़ा बहुत सुना कि अरे पानी को तो H2O भी लिखते हैं। आ रही बात समझ में? उससे पहले पानी को वाटर ही लिखते थे हम। H2O शायद 8 में पढ़ा हो तुमने फर्स्ट टाइम, मुझे नहीं याद नहीं इतना। समझ में क्या बोल रही हूँ? जैसे सल्फ्यूरिक एसिड को हम H2SO4 तो लिखते ही नहीं थे, हम तो सीधे सल्फ्यूरिक एसिड लिखते थे उसको। थोड़ी सी बड़ी क्लास में आई तो समझ में आया कि भाई सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 होता है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वैसे ही ये बहुत सारे एसिड्स के अलग अलग नाम है। काम वही है, टेस्ट क्या करेगा, खट्टा। ठीक है कि नहीं? काम वही है, क्या काम करेगा, ब्लू लिटमस को रेड में। अभी क्या होता है बाद में देखेंगे। काम वही है कि H पॉजिटिव रिलीज करेगा।
समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन उसके बाद भी इनका स्ट्रक्चर अलग अलग है, इसलिए इनका नाम अलग अलग हो गए। समझ में आ गए? जैसे हम सारे के सारे क्या है, ह्यूमंस है ना, लेकिन हमारी शक्ल तो अलग अलग है, पर है तो हम ह्यूमन ही ना। तो वैसे ही सारे के सारे एसिड्स है, बट इनकी शक्ल मतलब इनके बॉन्ड्स बोल दो, इन सब के अंदर भी जो एटम्स है वो अलग अलग जगह पे चिपके होंगे, अलग अलग टाइप के एटम चिपके होंगे, इस वजह से इनका नाम भी अलग अलग हो गया। इतना समझ में आया कि नहीं? लेकिन है सारे एसिड्स। जैसे विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिडिक एसिड पाया जाता है, जो हम हमारी सिलेबस में भी है, शायद आगे जाके हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है। हमारे विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिडिक एसिड पाया जाता है। एसिड का एक नाम, जैसे ग्लूकोज तुमने पहली बार सुना, पता तो कुछ था नहीं क्या होता है क्या नहीं होता, बस बाद में अब जाके पता चला कि ग्लूकोज तो कुछ नहीं, खाना फोटोसिंथेसिस बनता है, उसी को ग्लूकोज कहते हैं, है कि नहीं है? थोड़ा सा और पता चला कि भैया ग्लूकोज तो हमारी बॉडी के अंदर चले जाता है। अभी जब हम हार्मोन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो पढ़ोगे भैया ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, घट जाता है, उससे मेरी बॉडी में चेंजेस आ जाते हैं, डायबिटीज हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुछ भी दिक्कत आएगी। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो वैसे ही कुछ एसिड है, इनका सिर्फ नाम पढ़ना है। विनेगर में कैसा एसिड पाया जाता है? एसिडिक एसिड। सिट्रस फ्रूट कहने का मतलब है जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, तो सारे खट्टे फ्रूट्स में क्या पाया जाता है? सिट्रिक एसिड पाया जाता है, जैसा नाम वैसा एसिड, सिट्रस फ्रूट, सिट्रिक एसिड। टैमरिन का मतलब क्या होता है? इमली, ठीक है। तो टेमरिन में क्या पाया जाता है? टार्टरिक एसिड। क्या पाया जाता है? टार्टरिक एसिड। टी फॉर टेमरिन, टी फॉर टार्टरिक एसिड। थोड़ा बहुत याद कर लेना, हम बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे ना जब, तो देख लेंगे, अगर इस पार्ट से क्वेश्चन पूछेगा तो हम रट लेंगे, नहीं पूछेगा तो छोड़ देना इसको, ठीक है। टोमेटो, टोमेटो भी खट्टा होता है, लेकिन उसके अंदर कौन सा एसिड है? ऑक्सैलिक एसिड है, ठीक है। कर्ड, दही, दही किससे बनता है? दूध से बनता है ना? तो उसके अंदर कौन सा एसिड आ गया? लैक्टिक एसिड। ये तो सुना ही होगा शायद तुमने, है ना। फिर एप्पल में भी एसिड, मैंने बोला ना एप्पल भी खट्टा होता है, तो उसके अंदर कौन सा एसिड हो गया? मैलिक एसिड।